लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी, इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को धोखा दिया है। पहले आईपीओ की लिस्टिंग फीकी रही, उसके बाद शेयर का प्रदर्शन उम्मीद से खराब रहा। लेकिन अब एलआईसी में पिछले कुछ दिनों में खरीदारी लौटी है। नई खरीदारी का ही नतीजा है कि पिछले एक महीने में एलआईसी का शेयर 18% चढ़ा है। अपने लो से भी ये शेयर काफी रिकवर हुआ है। एलआईसी के शेयर का न्यूनतम स्तर 588 रुपए है, जबकि अब शेयर का भाव 738 रुपए हो गया है। यानी न्यूनतम स्तर से शेयर में 25% की रिकवरी आ गई। हालांकि अभी भी एलआईसी का शेयर लिस्टिंग प्राइस से काफी दूर है। एलआईसी की लिस्टिंग 865 रुपए पर हुई थी। ये शेयर लिस्टिंग प्राइस से करीब 20% नीचे है। अब एलआईसी में नई खरीदारी से निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण जागी है और उनके नुकसान की रिकवरी हो सकती है और शेयर का भाव लिस्टिंग प्राइस से ऊपर जा सकता है। अब सवाल इस बात का है कि एलआईसी में नई खरीदारी की वजह क्या है। चर्चा है कि एलआईसी में सीईओ की नियुक्ति प्राइवेट सेक्टर से हो सकती है। इसके अलावा सरकार का कंपोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव है, यानी अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस भी बेच सकेगी। इसके अलावा एलआईसी के कारोबार में भी बढ़ोतरी हो रही है। चालू कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में कंपनी की मुनाफा जो है वो बढ़कर 14,271 करोड़ रुपए हो गया है। एलआईसी अब आईआरसीटीसी में भी सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई है। इसके अलावा आईआरसीटीसी में एलआईसी की हिस्सेदारी 5% से बढ़कर अब 7.3% हो गई है। एचडीएफसी एएमसी में भी एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़ी है। इन्हीं सब कारणों की वजह से एलआईसी में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है। एलआईसी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती प्राइवेट कंपनियों से मुकाबले की है। इंश्योरेंस सेगमेंट में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। फिर भी एलआईसी इस सेक्टर की टॉप कंपनी है। एलआईसी का मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है। बाजार के जानकार भी एलआईसी में लंबी अवधि में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एलआईसी में 917 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय दी है, यानी मौजूदा 738 रुपए के भाव से 24% रिटर्न की उम्मीद है। वैल्यूएशन भी एलआईसी की दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के मुकाबले काफी सस्ती है। शायद यही वजह है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी सस्ती और अच्छी पिक साबित हो सकती है। वैसे हमारी राय तो यही रहेगी कि शेयर में खरीदारी से पहले मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें।